So very good morning to all of you. कैसे बच्चे आप लोग? सर बस ये हमारी 11th क्लास की इंग्लिश चल रही है हमारे पास। आज का टॉपिक है सर्कल। फर्स्ट क्लास है सर्कल वाले टॉपिक की। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से हम लोग लेके चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले पूछना चाहूंगा व्हाट यू मीन बाय सर्कल। किसे कहते हैं सर्कल? Locus of it's a locus of a point which is fixed at a certain distance. इसने बोला लोकस ऑफ पॉइंट व्हिच इज फिक्स। आपने एक पॉइंट लिया, आपने उससे रस्सी बांधी और रस्सी से बांध के जो आपका पाथ ट्रेस हुआ वो सर्कल है। एक काम करते हैं, जो ये अभी रुद्र ने बोला इसको लिखने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, और आप बताना कि मैंने ठीक लिखा है या गलत। हम लिखा है ना? नहीं, अभी मैंने देखा नहीं ना, मैं ठीक जब मैं लिखूंगा तो जानबूझ के देखिए क्लास कैसे चलती है। मैंने कहा ना बिल्कुल बेसिक लेके चलते हैं। ये सर्कल, आप लोग बताइएगा कि मैं ठीक लिख रहा हूँ या गलत लिख रहा हूँ। सर्कल इज अ लोकस। लोकस से डरना नहीं है, लोकस का मतलब पाथ। ठीक है, ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स which moves in such a way whose distance from a fixed point is always same. सर The fixed point, the fixed point is called a center of a circle, and the fixed distance is called radius of a circle. मैंने बोला सर्कल आपके हिसाब से मैंने ये लिखा है, सर्कल इज अ पाथ ऑफ ऑल दोस पॉइंट। सर्कल पाथ है, देखो ध्यान से। अभी आप बताना ठीक लिखा है गलत लिखा। सर्कल इज अ लोकस दैट इज पाथ ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स। सर्कल पाथ है उन सभी पॉइंट्स का which moves in such a way, जो इस तरीके से मूव कर रहे हैं, whose distance from a fixed point, जिनका डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से हमेशा सेम रहता है। the fixed point is called a center of a circle and the fixed distance called a radius of a circle। ठीक लिखा गलत लिखा? सर ये हमारे हिसाब से सही लिखा है जितना हमने अब तक पढ़ा है, बट मुझे पता है आपने गलत लिखा है कुछ। चलो अच्छी बात है, आपको विश्वास है मेरे भी, मैंने गलत लिखा होगा। तो आप सोच के देखो, सर्कल के बजाय अगर मैं यहाँ काट करके स्फीयर लिख दूँ, आप पढ़ना स्टेटमेंट को, जहाँ जहाँ सर्कल लिखा हुआ है, जहाँ जहाँ सर्कल लिखा हुआ है, अगर आपको समझाने के लिए अगर मैं यहाँ स्फीयर लिख दूँ, ठीक है ना, अगर सारी जगह स्फीयर लिख लूँ, पढ़ना है जरा वर्ष को। Sphere is a path of all those points which moves in such a way, जो इस तरीके से मूव कर रहे हैं, whose distance from the fixed point, जिनका डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से always same। बराबर हूँ, sphere is a path of all those points which moves in such a way, जो इस तरीके से मूव कर रहे हैं, whose distance from a fixed point is always same, जिनका डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से हमेशा सेम आ रहा है। The fixed point is called a center of a sphere. The fixed distance called a radius of a sphere. अभी ये ऐड करता हूँ डेफिनेशन करेक्ट To be सर्कमफेरेंस और सेंटर सेम टाइप मिला है। all the points lie on the same plane। यानी कि आपको लगना चाहिए कि थोड़ा गड़बड़ था इस डेफिनेशन में। हाँ, यानी कि अगर मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर आपको समझाने के लिए लिखता हूँ सर्कल इज द पाथ ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स, मैं मुझे लिख रहा हूँ ताकि आपको ये जो स्ट्रेस है इन चीज़ों का थोड़ा स्ट्रेस मिले। सर्कल इज द पाथ ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स इन अ प्लेन। आप पढ़ो पढ़ना। सर्कल इज द पाथ ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स इन अ प्लेन। सर्कल पाथ है उन सभी पॉइंट पर एक प्लेन के अंदर है, which moves in such a way, जो इस तरीके से मूव कर रही है, सारे पॉइंट एक प्लेन के अंदर है, which moves in such a way whose distance from a fixed point is always same, जिनका डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से हमेशा सेम आ रहा है। अभी ठीक है गलत है? सही होगा सर। अभी भी हल्का सा प्रॉब्लम है।
अभी ये प्रॉब्लम है क्योंकि जो अभी आदित्य जो कह रहे हो ठीक है, तो आदित्य से मेरी बात करनी, ठीक है ना बेटे? अभी इसको समझ में है कि मैथमेटिकली क्या चीज करेक्ट होती है, क्या चीज करेक्ट नहीं होती है। सोच के देखो, आप एक थोड़े से मोमेंट के लिए कौन को इमेजिन करके देखो। कौन का एक वर्टेक्स है पॉइंट्स में। अगर मैं यहाँ पढ़ूँ, देखो सर्कल इज अ पाथ ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स इन अ प्लेन, सारे के सारे पॉइंट्स एक प्लेन के अंदर है। इनका डिस्टेंस इस वाले फिक्स पॉइंट से हमेशा सेम आ रहा है। कौन का जो वर्टेक्स है, ये जो सर्कल बना हुआ है, सारे के सारे पॉइंट एक प्लेन के अंदर है, उनका डिस्टेंस फिक्स पॉइंट से हमेशा सेम आ रहा है। सर्कल तो है, बट दिस इज नॉट अ सेंटर। सेंटर आने के लिए जो पॉइंट है, दिस पॉइंट आल्सो लाइज इन द सेम प्लेन। सोच के, मजा आया? क्या आएगा हमारे पास, यानी कि डेफिनेशन क्या करेक्ट होनी चाहिए? Circle is a path of all those points in a plane. Circle is a path of all those points in a plane which moves in such a way, जो इस तरीके से मूव कर रहे हैं, whose distance from a fixed point, यहाँ एक स्टेटमेंट हो रहेगी, fixed point Also in the same. in the same plane। बताया थोड़ा सा ध्यान, उसके मैंने मिस किया था ये, ताकि आपको चीजें सिखा पाऊँ। सर्कल इज, अभी बताओ भी ठीक है? आप तो ठीक लगा। सर्कल इज अ आप पाथ ठीक ऑफ ऑल लग रहा दोस है। पॉइंट्स। सर्कल इज अ पाथ ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स इन अ प्लेन which moves in such a way whose distance from a fixed point in the same plane is always same। अगर आपको लगता हो कि डेफिनेशन थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से आपको समझाई गई है, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है? तो मैं कोशिश करूंगा कि जहाँ जहाँ पर मुझे लगता है थोड़ा क्रिस्पी क्रंची का काम है, तो आपको थोड़ा स्ट्रेस देंगे इस चीज में। नाउ द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ अ सर्कल, द फिक्स्ड डिस्टेंस कॉल्ड द रेडियस ऑफ अ सर्कल। दो तीन चीजें मैं आपको समझाना चाहूंगा, ध्यान से देखिएगा। सारे एक सेकंड नोट कर। समझ में आएगी? नोट करना। सर ऊपर अरे यार वो 2 साल पहले बता रहे थे, मैंने सुंदर राइटिंग में लिखा था उससे वजह पर सीखा नहीं था ना, सिखाया मैंने। से आप लिखे जाते, मैं लिखे जा रहा था। मैंने मैंने पहले जब पढ़ा मैंने कहा ये दो लोग भी तो थे। तो मैंने आपको पहले पढ़ा रखा था, मुझे उम्मीद थी कि आप लोगों को आना चाहिए। सर मैं तो लिख ही जा रहा था। सर्कल इज द लोकस दैट इज पाथ ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स इन अ प्लेन। सारे एक बच्चे एक बढ़िया सी बात पूछो, मजा आएगा। ठीक है भाई। एक अच्छी चीज पूछता हूँ, और अगर आपको लगे ये सर ये डिफरेंट तरीका है सर्कल को समझने का, तो आप चैनल को जरूर लाइक कीजिए। वीडियो को नहीं, रीजन बता रहा हूँ, कुछ लगेगा आपको। अभी सर्कल है हमारे पास, मान लेते हैं बच्चे जो होते हैं सर वो ऊपर कर दो। बड़ी पतली सी जो बेटे पतली से रिंग पहनती है, देखो धागा था, मतलब रिंग नहीं कह रहा, वो होता है ना ब्रेसलेट है थोड़ा, क्या कहते हैं उसको, यानी पतला सा पहनती है वो। कड़ा। नहीं, वो उसको होता है ना, वो पतला सा स्ट्रिंग सा टाइप का होता है। ये दिखा सकते हो थोड़ा सा, बिल्कुल ये भी दिखा दे बिल्कुल। अच्छा ये कह रहे हो? एक बार दिखा दे, क्या रहे हो? अभी कोई वाला दिखा सकते, थोड़ा सिखाने के लिए बच्चों को दिखा। ऐसे तो ये लड़कियां ये पहनती, लड़कों को नहीं मैंने है। कभी देखा नहीं पहनता हुए। नहीं सर मेरे को पहनना पड़ता है। एक पतला सा दिखा दे, ये तो बड़ा है, पर मैं फिर भी बताना चाहूंगा, उसे समझाने के लिए ले रहा हूँ। ये ब्रेसलेट? तो दे देना यार। अरे क्या चाहिए क्या नहीं दे आपको? दे, निकल जाएगा। हाँ, एक नई चीज सिखाते हैं बच्चों, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये नजर आ रहा है, ये शक्ल से नजर आएगा। मान के चलिए बिल्कुल पतला सा है ये, ठीक है बेटे, मान के चलिए बिल्कुल इसकी तो थिकनेस नहीं है, बिल्कुल पतला सा सर्कल है। एक ही सर्कल है हमारे पास, एक कैरम बोर्ड का मान लेते स्ट्राइकर है, मान लेते कैरम बोर्ड का एक स्ट्राइकर है हमारे पास, ठीक है बेटे, समझ रहे? मान लेते कैरम बोर्ड का एक स्ट्राइकर है। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, सर्कल क्या होगा? कैरम बोर्ड का स्ट्राइकर सर्कल ये होगा कि ये होगा? ये दोनों होंगे। राइट का लो। सर्कल क्या होगा? ये पत्ते से रिंग या कैरम बोर्ड का स्ट्राइकर? सर जो हमारी करंट डेफिनेशन है उसके हिसाब से राइट वाला होगा। वैसे अगर Carrom अगर striker। मान लेते मैं डेफिनेशन ना बोलता, इसको लो। तो मेरे और को मैं शुरू में अगर आपको ये क्वेश्चन पूछता कि एक रिंग के लिए पतली सी और एक हमने ये ले लिया, और एक पतला सा हमने ये ले लिया, और मैं शुरू में मान लेता हमने डेफिनेशन आपको नहीं पढ़ाई थी, अगर मान लेते मैं शुरुआत यहाँ से करूँ कि ये सर्कल है, ये सर्कल है, कैरम स्ट्राइकर की थिकनेस भी होगी तो अरे मान लेते थिकनेस नहीं है, फिर डिस्प्यूट बन जाएगा। अभी तक आप सर्कल को क्या समझते थे? मैं तो कायदे से वही समझता हूँ। उसी बात है, बताना चाहूंगा, दिस इज अ सर्कल, सब चीजों के सब दिस इज सर्कुलर डिस्क। समझ रहे हैं? क्योंकि हाँ। डेफिनेशन देखो, समझ में, डेफिनेशन क्या है देखो ध्यान से,
Circle is the path of all those points in a plane. Repeat. Circle is the path of all those points. Circle is the path of all those points in a plane. Circle path है उन सभी points का जो एक plane के अंदर है. Which moves in such a way जो इस तरीके से move कर रही है. Whose distance from the fixed point is always same. Fixed point in the same plane is always same. जितने भी points हैं वाले, ये सारे इस तरीके से move कर रहे हैं. इनका distance एक fixed point से हमेशा same आ रहा है. समझ रहे हैं? सर्कल ये वाला होगा. This is a circular disc. समझ में? अब मैं कहना चाहता हूँ 10th क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा था. Circle divides the plane the three parts. Because there are infinitely many points which lie inside the circle. There are infinitely many points which lie outside the circle. There are infinitely many points that lie inside the circle, outside the circle, or on the circle. Alright. Circle is a plane figure. तो सारे points आ रहे हैं. There are infinitely many points which lie in the inside of a circle. There are infinitely many points which lie in the outside of the circle, and there are infinitely many points which lie on the circle. समझ इसके बारे में भी बातें करेंगे डिटेल में. तो ठीक है बेटी. Circle is a path of all those points. Circle is a path of all those points in a plane. The exact definition. Circle is a path of all those points in a plane which moves in such a way जो इस तरीके से move कर रहे हैं. Whose distance from a fixed point, whose distance from a fixed point is the same plane, they always same. The fixed point is called a center of a circle. The fixed distance is called a radius of a circle. ठीक है सर? Yes. समझ आया बेटी? Yes, sir. मतलब समझ में आया बेटी? This is a circle. This is not a circle. Yes, sir. This is circular disc. ठीक है, फ्लाइंग डिस्क के अंदर हो गया. डिस्क क्या है डिस्क? खैर बात तो है तो मैं थोड़ी सी सोच के देखते हैं. एक पर्टिकुलर पॉइंट है P हमारे पास x, y. और दो तीन तरीके से मैं समझा सकता हूँ. ये कहते हो समझाने के लिए मैं उसको यार ठीक है चलो कर ही सकते हो. ठीक है. P हमारे पास कोई पर्टिकुलर पॉइंट है. सर्कल का सेंटर है हमारे पास h, के डेफिनेशन के हिसाब से क्या आएगा हमारे पास CP मस्ट बी इक्वल टू R. लोकस का मतलब पाथ. मैंने कहा था जब कभी भी अगर आपको लोकस निकालना हो उसका मतलब आपको एक इक्वेशन निकालनी है इन टर्म्स ऑफ x and y which is satisfying certain given condition जो तीसरे किसी given condition को satisfy कर रही है. CP का मतलब क्या आ जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला से x माइनस h का होल स्क्वायर y माइनस k का होल स्क्वायर. देखो डॉलर आ जाएगा बेटे. समझ आए? अगर मैं इसकी इक्वेशन के बारे में बात करूं ये कहना चाह रहा हूँ CP इज इक्वल टू R का मतलब P वाला पॉइंट कहीं पर भी हो सकता है बेटे. P वाला पॉइंट कहीं पर भी हो सकता है. x, k अगर मैंने सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मान ली CP इज इक्वल टू R आ जाएगा. हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया मैंने. स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास x माइनस h का होल स्क्वायर y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर हो जाएगा. सही. x माइनस h का होल स्क्वायर y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर हो जाएगा. इसे कहते हैं सेंट्रल फॉर्म ऑफ अ सर्कल. सेंट्रल फॉर्म ऑफ अ सर्कल. सेंट्रल फॉर्म का मतलब क्या अगर आपको सर्कल के सेंटर की कोऑर्डिनेट्स गिवन हो उसकी रेडियस गिवन हो सर्कल की इक्वेशन आती है x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर. ये स्ट्रेट लाइन के हमने फॉर्म्स पढ़े थे ना शुरू में. ऐसे हम सर्कल की फॉर्म्स पढ़ रहे हैं. ठीक है. सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए सर्कल का सेंटर का होना बहुत जरूरी है. सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए सर्कल का सेंटर का होना बहुत जरूरी है. उस रेडियस का होना बहुत जरूरी है. ठीक है बेटे. ये हो जाएगा x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर. या तो कोई शिकायत सबको समझ में आया बेटे? बोलो बच्चों आगे चले. एक सेकंड. थोड़ा ध्यान से देखना. एक बात और सिखाना चाहता हूँ नहीं सिखा
मान लेते हैं सर्कल का जो सेंटर है Yes, sir. वो 0,0 पे आ जाए। सर्कल का जो सेंटर है 0,0 पे आ जाए, h को के जो है शिफ्ट हो जाए 0,0 पे। सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x माइनस 0 का होल स्क्वायर y माइनस 0 का होल स्क्वायर। रेडियस हमने r ही मानी है इसकी, ठीक है बेटे। सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x का स्क्वायर y का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसे कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ सर्कल। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ सर्कल, और वो आपने ऊपर वाली बताई थी उसको क्या कहते हैं? सेंट्रल फॉर्म ऑफ अ सर्कल। समझ में है? स्टैंडर्ड। सेंट्रल ये फॉर्म x ऑफ अ माइनस x वाली जो ये सिंगल फॉर्म हो सकती ये सेंट्रल फॉर्म है। जब सर्कल का सेंटर गिवन हो, रेडियस गिवन हो, तो सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर h को के 0,0 पे अगर आ जाता है, इसे कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल। x स्क्वायर पढ़ते थे ना कभी हम लोग, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 25 कुछ भी, तो सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाती है। ठीक है बेटे, मुश्किल तो नहीं है। आपको समझाने के लिए कहना चाह रहा हूँ, ये कोई बात नहीं। मान लेते सेंटर गिवन है हमारे पास 2,3, रेडियस गिवन है 5। इक्वेशन सर्कल क्या हो जाएगी, x माइनस 2 का होल स्क्वायर y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। ये बेटे बोलो बच्चों, ठीक है, हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू 25। एक्स का स्क्वायर y का स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y 13 माइनस 25, दिस इज माइनस 12 इज इक्वल टू। समझ में आया? मैंने एक फॉर्म जानबूझ के आपको क्वेश्चन दिया सर सिखाने के लिए कि जो फॉर्म आएगी ना वो हमेशा इस फॉर्म में आएगी सर्कल की क्वेश्चन। तो मैं डिटेल में कहता तो एक छोटी सी बात बता भी देता हूँ। बताओ क्या, अरे बाद में आना था, थोड़ी देर बाद आओ। तब आपको समझिए सर मैंने जानबूझ के दिखाया है मैं क्या बोलना चाहता हूँ। सर्कल की कोई भी अगर आप इक्वेशन निकालोगे हमेशा इस फॉर्म में आएगी, क्या रखना। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, हल्का सा मैं कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताऊँ। ना सुने कभी कैरेक्टरिस्टिक्स? ये सारे सी को पढ़ा। केमिस्ट्री का पार्ट मैं नहीं पढ़ा केमिस्ट्री। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इट शुड बी सेकंड डिग्री कर्व। लीनियर इक्वेशन में क्या होता था, स्टेटमेंट में क्या होता था, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल होती थी। सर्कल की इक्वेशन पक्का सेकंड डिग्री कर्व होएगी। इंपॉर्टेंट चीज ये है। सर बस यही दो फॉर्म्स होते हैं सर? स्टार्ट किए, ये कैरेक्टरिस्टिक्स में बता रहा हूँ टू बी वेरी फ्रैंक। जब मेरा एमएससी में सिलेक्शन होना था, मतलब एंट्रेंस टेस्ट पास कैसा एडिटिंग में होता है हमारा, तो सारे लोग बाहर बैठे हुए थे। होता है कि जब वाइवा चल रहा होता था पूछते हो पहले जब इंटरेस्ट बाहर आता तो कोई क्या पूछा, किसी से डिफरेंशिएशन की क्वेश्चन पूछ रहे थे, किसी से इंटीग्रेशन की क्वेश्चन पूछ रहे थे। मैं बड़ा खुश तो आता है सब निपटा देंगे। मैं आ गया, मेरे बैठते पूछा व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्वेशन बस सर्कल करने का, ये वहां से क्वेश्चन आया। पर मेरे सर थे अच्छे, मैं अपने गुरु पे मेरे सतीश मंत्र सर मैं उनको रिगार्ड करती हूँ, उन्होंने हमारे को बीएससी में पढ़ाया हुआ था तो मुझे याद था, जिससे मैं तुम्हारे को सिखा रहा हूँ। मैंने जो बोला था वो भी सिखाऊंगा। मैंने क्या बोला था सफाई हो गया। बताओ, ये बताओ तो। मैंने उनको बोला था देख इसमें सेकंड डिग्री कर। मैंने उनको बोला था कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर y स्क्वायर इज 1। दोनों का व्हाट हैपन इज द कोएफिशिएंट इज 2 मैंने कहा डिवाइड कर देंगे ना ये तो मतलब 1 के बजाय मुझे बोलना चाहिए था, मतलब बोल लेता हूँ। मतलब बीएससी फटाफट आए थे तो एमएससी भी कर रहे थे। यहाँ क्या है कोएफिशिएंट ऑफ, इसलिए बता रहा हूँ कहानी तक तुम्हारी चीजें याद रहे। कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड y स्क्वायर मस्ट बी देख, मतलब कभी वाइवा में आपसे कोई बंदा पूछ लेगा तो वो बताओ, ठीक है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी इक्वेशन की सर्कल की, एक तो सेकंड डिग्री कर्व होनी चाहिए,
दूसरा क्या था, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। ठीक है, थर्ड इक्वेशन है, थर्ड थी, देयर इज नो टर्म कंटेनिंग एक्स वाई। सेकंड डिग्री कर्व तो है, और इसके अंदर एक्स वाई वाली कोई टर्म नहीं होगी। देयर शुड बी नो टर्म कंटेनिंग एक्स वाई। वैसे मैं जनरल कॉनिक वगैरह जब पढ़ाऊंगा आपको डिटेल में, तो इसकी बातें और बहुत सारी बातें बताऊंगा। ये मैं जनरल कॉनिक के बारे में बताऊंगा, जो पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पर प्रेजेंट करता है, तो कंडीशन लाइन को भी सिखाऊंगा। सर एक्स वाई वाला जो आपने बोला ये डिस्क में होगा ना पर? डिस्क में वाली बात नहीं है, डिस्क वाले पॉइंट तो बहुत सारे पॉइंट होंगे अंदर। हाँ बट ये डिस्क के अंदर होगा। इसकी कोई थोड़ी बनेगी, बहुत सारा प्लेन सर्फेस, ये तो प्लेन आएगा, इसमें आएगा हमारा प्लेन सर्फेस आ जाएगा, फिर हम चलेंगे। वो आप कॉम्प्लेक्स में पढ़ सकते हो, मोड जेड माना समथिंग इस जैसा लिखो सम। कॉम्प्लेक्स में पढ़ाऊंगा तो पता चलेगा डिस्क एंड रिस्क से करते हैं, रिंग्स से सबकी इक्वेशन कॉम्प्लेक्स में थोड़ी डिटेल में पढ़ेंगे। क्या शुड बी सेकंड, तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, शुड बी सेकंड डिग्री का, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड y स्क्वायर मस्ट बी सेम, एंड देयर इज नो टर्म कंटेनिंग x वाई, इसके अंदर कोई भी x वाई वाला टर्म नहीं है। तीन कैरेक्टरिस्टिक्स है। खैर मैं मेन चीजों पे आया था फटाफट से, थोड़ा थोड़ा आपको डिटेल देना चाहूंगा। मान लेते हैं पहले सर्कल की इक्वेशन निकालते हैं। अभी मैंने सेंट्रल फॉर्म ऑफ अ सर्कल बताया, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ सर्कल बताया, देखिएगा ध्यान से प्लीज। मुझे ऐसे सर्कल की इक्वेशन निकालनी है, जानबूझ के छोटी छोटी बातें कर रहा हूँ। जैसे सर्कल की इक्वेशन निकालनी जो एक्स एक्सिस को टच कर रहा हो, एक पॉइंट। एक्स एक्सिस को टच कर रहा हो, तो ऐसे सर्कल की इक्वेशन मान लेते सेंटर अगर एच को के, ध्यान से देखिएगा जो मैं बोलने वाला हूँ। एच को के मान लेते सेंटर है, जब भी सर्कल एक्स एक्सिस को टच करेगा तो जो वाई कोऑर्डिनेट है वही तो रेडियस होगी। जो वाई कोऑर्डिनेट है वही तो रेडियस आएगी बेटे। जब कभी भी सर्कल, मुझे ऐसा सर्कल की इक्वेशन निकालनी है जो एक्स एक्सिस को टच करे, सिर्फ किसी भी क्वाड्रेंट में भी हो सकता है। अभी मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में बात कर रहा हूँ तो कहीं पर भी हो सकता है। अभी मैं ये लिख रहा हूँ एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर, वाई माइनस के का होल स्क्वायर, जब के स्क्वायर। बात समझ में आ रही, बात समझ में आई कि हो जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस टू एच एक्स, एच का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर माइनस टू के वाई, प्लस के स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर। हट जाएगा हमारे पास। इक्वेशन ऐसे आती है कि एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर माइनस टू एच एक्स माइनस टू के वाई, एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो। यहाँ से देखना, अगर ये एच फोर्थ में भी होगा तो भी ये रहेगा। अगर सर्कल ऐसा होता यहाँ पर होता, सेकंड क्वाड्रेंट में होता या फोर्थ क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में होता, ये माइनस का प्लस आएगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आपको समझाने के लिए कह सकता हूँ कि इक्वेशन में नहीं डिपेंड करता है कि एच को मैं कौन से क्वाड्रेंट के अंदर। बस मेरा पर्पस सिर्फ ये था बताने का कि जब कभी भी सर्कल एक्स एक्सिस को टच करेगा तो सर्कल के सेंटर का जो वाई कोऑर्डिनेट है वो हमारी रेडियस का काम करेगा। बात समझ में आई? इन जनरल अगर करोगे तो ये आ जाएगी हमारे पास एक्स प्लस माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर। ठीक है, वो डिपेंड करेगा, अगर यहाँ पर आएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस कर देती है। डिपेंड करता है ना कि कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है। ये नीचे अगर हुआ, देख रहे बेटे, ये अगर नीचे अगर हुआ तो एच को माइनस के हो जाएगा, नहीं तो प्लस हो जाएगा। ये समझ में आई वाली बात? मैंने सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की इक्वेशन लिखी है ये वाली। इन जनरल आप डिपेंड करता है कि क्या आएगा। मैं डिटेल में कुछ बातें और भी सिखाऊंगा आपको। ये समझ में आए कि नहीं आए? अगर सर्कल एक्स एक्सिस को टच करेगा तो उसमें बस ये कहना चाह रहा हूँ जो वाई कोऑर्डिनेट है सेंटर का वो रेडियस का काम करता है। ऐसे ही अगर वाई उस पर टच करेगा तो शाबाश, शाबाश। और अगर सर दोनों का एक बार ही प्लस माइनस वाली बात दोबारा बता दो। बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ बेटे, मान लेते हैं कि सर्कल का जो सेंटर है, मान लेते हैं ऐसे करते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर होता है बेटे, इसी कारण क्या होते हैं एच को माइनस के हो जाते हैं, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर, तो वाई प्लस के का होल स्क्वायर हो जाता है ना बेटे। ओके सर। डिपेंड करता है ना एच को के कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है। सर तो फिर दोनों पॉजिटिव कैसे आ गए? उत्तर मेरे एच फोर्थ फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, सर्कल के अच्छा ओके सर। सर्कल की इक्वेशन तो ये वाली है ना बेटे, मतलब हाँ है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हो जाएगा
फोर्थ में अगर होता मान लेते ये हो जाता फिर हमारे पास यस फर्स्ट में हमारे ये भी किया जाता, सेकंड में अगर होता तो एक्स प्लस एच हो जाएगा, आया ना। सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो ऐसे आ जाएगा। और अगर थर्ड क्वाड्रेंट में अगर होगा तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर थर्ड में ये प्लस आ जाएगा। चारों पॉसिबिलिटीज हो सकती है ना बेटे, सर्कल कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है जो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, समझ आया कि नहीं आया, यहाँ पर सर्कल होगा यस सर माइनस एक्स होगा माइनस के इसकी क्वाड्रेंट ठीक है। ऐसे भी कहना चाह रहा हूँ सर्कल की इक्वेशन निकाल लो जो वाई एक्सिस को टच कर रहा हो। अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में बात कर रहा हूँ, एच कोमा की अगर है, जब कभी भी सर्कल वाई एक्स को टच करेगा तो उसका मतलब जो सर्कल के सेंटर का जो एक्स एक्स कोऑर्डिनेट है वो रेडियस का काम करेगा। ऐसे डिटेल में कुछ बातें और बताऊंगा, आपको मजा आएगा देखिए। एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर, वाई माइनस के का होल स्क्वायर, उसके एक्स स्क्वायर हो जाएगा बेटे, बोलो बच्चे। ये एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर तो वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसमें भी सेम चीज चलेगी ऐसी प्लस माइनस वाली बात, बोलो बेटे। हाँ डिपेंड करता है ना सर्कल यहाँ पर है या यहाँ पर है, यहाँ पर है ना बेटे। और इसमें याद नहीं यहाँ एक्स स्क्वायर आ जाएगा। कोई शिकायत किसी बच्चे को, बोलो बच्चे। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट सी बात बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। जो सर्कल की इक्वेशन निकालनी है तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को टच करे। उसका फिर एच के दोनों से शाबाश। जब कभी सर्कल एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों को टच करेगा रेडियस रेडियस सब बराबर हो जाएगी बेटे बराबर। और ये आर और ये आर मानो तो ये आर कमा आर हो जाएगा। अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में बात कर रहा हूँ ये आ जाएगा बेटे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में बात करी मैंने, अदरवाइज भी प्लस माइनस आता चला जाएगा। सर वो तो समझ में बेटे नहीं, चार सर्कल हो सकते हैं ना, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, ठीक है। सर बस आर की वैल्यू तो नेगेटिव आ गई। आर तो पॉजिटिव आएगा ना, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। नहीं नहीं, डिस्टेंस नहीं, हमने तो कंपोनेंट कोऑर्डिनेट कह सकते हो, हाँ कौन से कोऑर्डिनेट अप्लाई करना है। इसलिए मैंने स्टैंडर्ड सेंट्रल फॉर्म आपको बताई कि सर्कल का सेंटर गिवन है, रेडियस गिवन का, सर्कल की इक्वेशन निकाल लो। ये देखो थोड़ा अंदाजा सोल्व करते हैं तो क्या आएगा, एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर मास टू एक्स आर मास टू वाई आर, आर स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। हाँ, sorry। टू आर स्क्वायर है सर, मतलब राइट हैंड साइड है प्लस आर स्क्वायर। एक आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ना फिर। हाँ अब करते हैं छोटे छोटे केसेस बता रहा हूँ, ठीक है। अब करते हैं सर्कल जो है, सर्कल का सेंटर एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है, सर्कल का सेंटर एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है और वो सर्कल जो है ओरिजिन को टच कर रहा है, वाइस को टच कर रहा है। सर्कल का सेंटर एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है, अगर राइट हैंड साइड है तो ए कॉमा 0 हो जाएगा। जब कभी वाई एक्सिस को टच करेगा तो एक्स कोऑर्डिनेट की तो रेडियस हो जाएगी इसकी। अगर मैं ए कॉमा 0 मान लूँ सेंटर इसका, जब वो वाई एक्सिस को टच कर रहा है एट ओरिजिन, उसका मतलब इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स मान ए का होल स्क्वायर वाई मान 0 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर हो जाएगा बेटे, ठीक है। अगर ये लेफ्ट साइड होता ये प्लस का साइन आया था, माइनस ए कॉमा 0 आया था ना बेटे, समझ रहे। अगर इसको कोऑर्डिनेट माइनस ए कॉमा 0 हो जाता तो ये एक्स प्लस ए हो जाता ना हमारे पास। समझ आया कि नहीं आया। ठीक है बच्चे, ऐसे सर्कल
सेंटर अगर वाई एक्सिस पे है, ऊपर ले रहा हूँ मैं, और एक्सेल टच कर रहा है एट ओरिजिन, समझ आ रही है बेटे? इसके कोऑर्डिनेट मैंने 0 ए मान ली, तो हो जाएगा x माइनस 0 का होल स्क्वायर। समझ आ रहा है या नहीं? अभी वैसे सेंटर फॉर्म के बारे में बात कर रहा हूँ, आपसे अलग अलग केसेस बता रहा हूँ। कितने टाइप की प्रॉब्लम आपको डिफरेंट डिफरेंट आ सकती है, सारे क्वेश्चन का टाइप्स बता रहा हूँ। अगर नीचे होगा तो प्लस आ जाएगा, ठीक है बेटे? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर होगा, इसके बाद प्लस आ जाएगा बेटे। सर अगर ऊपर वाले को तो x माइनस ए का होल स्क्वायर x प्लस ए होगा। सेंटर तो 0, अगर वाई एक्सिस पे सर्कल है तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और y माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो प्लेस कर देंगे। वाई एक्सिस पे है सेंटर, तो इसका मतलब ऊपर होगा या नीचे होगा? जब कभी सर्कल वाई एक्सिस पे है या एक्सेल पे टच कर रहा है तो वाई कोऑर्डिनेट रेडियस रहेगा। उसको सेट में क्वेश्चन दे रहा हूँ, इक्वेशन ऑफ सर्कल मुझे निकालनी है। सेंटर दिया हुआ 3,4 and it passes through the point 5,7। क्वेश्चन नंबर 5, इक्वेशन ऑफ सर्कल मैं अलग अलग केसेस बता रहा हूँ, ठीक है? हैविंग सेंटर 3,4 passes through 5,7। क्या करेंगे वो लोग, क्या करेंगे? रेडियस निकालने के डिस्टेंस फॉर्मूला से x minus 3 का होल स्क्वायर प्लस रेडियस निकाल लेंगे। रेडियस क्या आ जाएगी हमारे पास? 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, रूट 13 हो गए। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगी? x प्लस 3 का होल स्क्वायर, y प्लस 4 का होल स्क्वायर, रूट 13 का स्क्वायर। आइडिया समझ में आ रही है? सर्कल का सेंटर गिवन हो, सर्कल किसी पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रहा हो, तो डिस्टेंस निकाल करके रेडियस आ जाएगी। सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म और मालूम है, सॉल्व हो जाएगा। करो तो नहीं, ठीक है बेटे? फिर एग्जाम में पूरा बोल के करना होगा। ठीक है, समझ में आया? इतना छोटे उसमें टाइम को डिपेंड करता है, टाइम नहीं सीबीएसई ऊपर इतना छोटा। अभी मैं कहना चाह रहा हूँ, मान लेते कुछ कुछ आइडिया दे रहा हूँ। सर्कल का सेंटर दे रखा 2,3, सर्कल जो है दो लाइंस के इंटरसेक्शन से पास हो रहा है, कोई भी L1 और L2, कोई भी दो लाइन से। पहले इनको वैसे तो मैं बहुत सारी बातें बताऊंगा धीरे धीरे, जैसे चैप्टर प्रोसीड हो, शॉर्टकट्स में बताऊँ। अभी सिखाना चाह रहा हूँ नॉर्मल वाली बात, फिर केसेस बता रहा हूँ, ठीक है? सर्कल जो है, जिस सर्कल का सेंटर क्या बने, सर्कल जो है दो लाइन के इंटरसेक्शन में पास हो रहा है। इन दोनों लाइन को सोल्व करोगे तो उसकी कोऑर्डिनेट्स आ जाएगी, कुछ भी जैसे x y कोऑर्डिनेट्स आ गई, इसके कोऑर्डिनेट्स आ गई, सेंटर दिया हुआ है, इसका डिस्टेंस निकाल करके रेडियस आ जाएगी। सभी क्वेश्चन क्या था, सर्कल का सेंटर दे रखा है, सर्कल किस पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रहा है, डिस्टेंस निकाल कर रेडियस आ जाएगी, फिर सर्कल की इक्वेशन निकाल लोगे। समझ आ रहा है बेटे? ऐसा दे रखा हो, सर्कल के जो दो डायमीटर दे रखे हैं, सर्कल के दो डायमीटर के बने, सर्कल जो है दो लाइन के इंटरसेक्शन से पास हो रहा है, D1 D2 आर द डायमीटर्स, तो दोनों के इनको सिंपलीफाई करोगे तो h को मार्क सर्कल के सेंटर कोऑर्डिनेट आ जाएगी, कुछ भी आगे लेफ्ट राइट का मसला बना दे। दो लाइंस दे रखी हैं, जो सर डायमीटर दे रखा है तो हाफ करके मेरे को रेडियस मिल जाएगा। डायमीटर इक्वेशन दे रखी है, अच्छा लाइन की डायमीटर की इक्वेशन दे रखी है, तो उससे सेंटर आ जाए तो
ठीक है, सेंटर आ गया, इसका इक्वल इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया, पी आ गया, आप डिस्टेंस निकाल लेंगे, रेडियस आ जाएगी। हाँ, सारी चीज समझ में आ गई, साइड की क्वेश्चन। यस सर, कुछ कुछ चीजें मैं आपको सिखा रहा हूँ, देखिएगा। ठीक है, एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, फिर हम बढ़िया से चीजें करेंगे, ठीक है। चलो, क्वेश्चन भी करेंगे। जैसे हमने जनरल फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट पढ़ी थी कि एक्स बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। आपको सर्कल की जनरल फॉर्म बता रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। सेंट्रल फॉर्म हम लोगों ने पढ़ी थी। सर्कल की सेंटर फॉर्म क्या थी? सर्कल के सेंटर के वन एक्स कोमा की, रेडियस के वन है आर। ये क्या आ जाएगा हमारा? एक्स का स्क्वायर मास ट्वाइस ऑफ एच एक्स, और एच का स्क्वायर वाई स्क्वायर मास टू के वाई प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आया ना? एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर मास टू एच एक्स मास टू के वाई, एच का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर मास आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सर्कल का सेंटर हमने एच को के लिया था, रेडियस हमने आर ली, तो ये सब सिंप्लीफाई कर दी, फॉर्म आ गई हमारे पास। जनरल फॉर्म क्या आ जाएगी हमारे पास? देखा जाए तो इस फॉर्म में आ रही है एक्स का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर प्लस टू जी एक्स टू एफ वाई प्लस हम कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। जनरल फॉर्म इसमें आ रही है एक्स का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। और F कहाँ से आ गया? मैं बता रहा हूँ, टू जी किसके बराबर हो जाएगा? मास टू एच के बराबर। इनको कंपेयर किया हमने, दोनों इक्वेशन सेम है ना हमारे पास। हाँ, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बना दिया इसकी, तो इसका मतलब जी कितना आ जाएगा हमारे पास? माइनस ऑफ एच। एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस जी। एच को के तो सेंटर थे, कह सकते हो कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ वाई। वाई का कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो वाई का जो कोएफिशिएंट है ट्वाइस ऑफ एक्स, इसके बराबर है मास ट्वाइस ऑफ ए के बराबर। ठीक है मेरे, मैंने क्या बोला? वाई का जो कोएफिशिएंट है ट्वाइस ऑफ एक्स, वाई का कोएफिशिएंट क्या है? माइनस ट्वाइस ऑफ के। वाई का जो कोएफिशिएंट है ट्वाइस ऑफ एफ है, वाई का कोएफिशिएंट माइनस ट्वाइस ऑफ के है, ट्वाइस ऑफ एफ इज इक्वल टू माइनस ट्वाइस ऑफ के। आएगा एफ कितना हो जाएगा? माइनस के कितना हो जाएगा? माइनस एफ। ये सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास एच कोमा के, तो क्या हो जाएंगे? माइनस जी कोमा माइनस एफ हो गए। सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास एच कोमा के थे, इस फॉर्म में देखा जाए ये आ जाएंगे, यानी कि सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे माइनस हाफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कोमा माइनस हाफ कोएफिशिएंट ऑफ वाई। कोई भी अगर आपको सर्कल की इक्वेशन दे रखी हो, ऐसी स्टैंडर्ड फॉर्म दे रखी हो, ठीक है ना, सर्कल की अगर इक्वेशन दे रखी है, सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालने हो, एक्स का जो कोएफिशिएंट है उसका हाफ करेंगे, नेगेटिव साइन करेंगे। वाई का जो कोएफिशिएंट है उसका हाफ करेंगे, नेगेटिव साइन करेंगे, माइनस जी कोमा माइनस एफ। इट इज माइनस कोएफिशिएंट माइनस हाफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कोमा माइनस हाफ कोएफिशिएंट ऑफ वाई। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ गए, बोलो बच्चे। तो ये से लो तो बोलो। यस सर। रेडियस निकालनी हो तो क्या करेंगे? तो कांस्टेंट का अंडर रूट ये क्या था? कांस्टेंट में थी हमारे पास, तो सी के बराबर कंपेयर करेंगे, क्या आएगा? ये आ गया बेटे। एच क्या था हमारे पास? मास जी का स्क्वायर मास एफ का स्क्वायर, जी स्क्वायर एफ का स्क्वायर, आर स्क्वायर आ गया बेटे। आर आ जाएगा जी स्क्वायर एफ का स्क्वायर माइनस, यानी कि
अगर इक्वेशन है हमारे पास एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर 2gx + 2fy c इज इक्वल टू 0, सेंटर कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे माइनस g को माइनस ऑफ f, इट इज हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ g स्क्वायर f का स्क्वायर माइनस, समझ रहे बेटे? इसका ये बात समझ नहीं है कौन सी वाली बेटे? ये जनरल रेडियस फॉर्म वाली देखो बताता हूँ। आप लोगों ने क्या किया था, ये जनरल फॉर्म आ गई थी दिमाग बेटे, हम लोग ये जनरल फॉर्म थी हमारे पास, ये स्टैंडर्ड फॉर्म थी हमारे पास। जब हमने इसको कंपेयर किया, ट्वाइस ऑफ जी ऑफ एक्स जो है माइनस ट्वाइस ऑफ एच के बराबर आएगा, 2g जो है वो माइनस ट्वाइस ऑफ एच के बराबर है, जी है माइनस एच के बराबर, एच हो गया माइनस जी के बराबर, एच को मैं सेंटर कोऑर्डिनेट से ट्वाइस ऑफ एक्स हमारे पास है माइनस 2k के बराबर, एफ हो गया माइनस के हो गया माइनस एफ के बराबर, एच को के जो सेंटर कोऑर्डिनेट से वो माइनस जी को माइनस एफ हो गई, सेंटर कोऑर्डिनेट्स आ गए माइनस जी को माइनस एफ, यानी माइनस हाफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स तो माइनस हाफ कोफिशिएंट ऑफ, या तो बचेगा जो कांस्टेंट टर्म है हमारे पास सी, उसके बराबर आ जाएगा एच का स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, एच की वैल्यू क्या आती है माइनस जी, ये आ जाएगा माइनस जी का होल स्क्वायर, एच तो माइनस जी के बराबर था ना बेटे, आगे के किसके बराबर था माइनस एफ के बराबर, आर स्क्वायर इक्वल टू सी, तो जी स्क्वायर एफ का स्क्वायर इसको मैं शिफ्ट कर गया माइनस सी इक्वल टू आर स्क्वायर, तो रेडियस हमारे पास आ गई है। यानी कि अब आपको कभी भी अगर कोई भी अगर इक्वेशन दे रखी हो एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2gx + 2fy + 3 इक्वल टू 0, ऐसे भी अगर ऐसी इस फॉर्म में कोई भी अगर इक्वेशन है, अगर आपको उसका सेंटर निकालना है, सेंटर क्या हो जाएगा माइनस जी को माइनस एफ, दैट इज माइनस हाफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स। और इसमें याद रखना एक बात, अगर कोफिशिएंट ए दे रखे तो पहले ए को डिवाइड कर देना, फिर भी अगर आप लोगों ने सेंटर निकालना है, ध्यान से सुनना बेटे, जब कभी सेंटर रेडियस कुछ भी निकालने, मान लेते हैं यहाँ पर 3 दे रखा हो, तो फिर इसको डिवाइड करना पड़ेगा हाफ से जो भी कोफिशिएंट है बेटा उससे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोफिशिएंट 1 बनाओगे ना बेटे, अच्छा पहले फर्स्ट ये कोफिशिएंट मैंने कैरेक्टरिस्टिक क्या बताई थी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर मस्ट बी सेम। अगर कोई कोफिशिएंट दे रखा होगा किसी क्वेश्चन में, कहते हो तो मैं उस क्वेश्चन करवा के दूंगा, है ना, फाइनल थोड़ी कीजिए आपको क्लियर हो जाए, एक दो क्वेश्चन करवाते फिर आगे करेंगे, ठीक है बेटे? तो सिंपल से बस क्वेश्चन देते हैं पहले, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल x का स्क्वायर 2y का स्क्वायर is equal to 3x minus 5y plus 7. The center and radius of a circle 2x square plus 2y square is equal to 3x minus 5y plus 7. तो दो तरीके से कर सकते हैं इसको, पहले तो इससे डिवाइड कर दिया हम लोगों ने, सर सॉल्व नहीं करेंगे, करो प्लीज। या तो उसको परफेक्ट स्क्वायर वगैरह बना के भी कर सकते हो, ये दोनों किससे करेंगे, डिवाइड कर, ये किससे कंपेयर करेंगे, ये बेटे 2g किसके बराबर आ जाएगा, मास 3/2, सर सेंटर आएगा इसका 3/4 और -5/2 माइनस सेंटर कोऑर्डिनेट्स होते हैं हमारे पास माइनस जी को माइनस एफ है, यानी कि आ जाएगा 3/4 को माइनस एफ, रेडियस क्या हो जाएगी हमारे पास स्क्वायर तो जी स्क्वायर एफ का स्क्वायर माइनस सी 9/16 49 25/16 तो 7/2 आ जाएगा, इसका मतलब क्या आ जाएगा 9 + 25 + 6/16 आ जाएगा, 90 नेगेटिव
49 34 plus 56 90 ठीक है बेटे बोलो बेटे एक सेकंड सर। मैंने क्या किया इसको दोनों को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया डेरिवेटिव सेम हो गया आप लोग करो जब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूँ क्लास का टाइम बच जाएगा आप लोग कैलकुलेशन करो जब तक ठीक है बेटे प्लस होगा ना भाई, माइनस माइनस प्लस हो गया ना। डी स्क्वायर एफ का स्क्वायर माइनस एक्सेप्ट प्रूव दैट एक सेकंड सर प्लीज। आप कर लोगे बात the radius of the circles prove करना है the radius of the circles are in AP पर अगर हम फॉर्मूले को लगाएं हाँ तो प्लस माइनस वन ये एक्सट्रीम बाय स्क्वायर को जब पेज में स्टूडेंट वन आ बाय 2 करना है फिर 2 करना है ये सेंटर में उसको कंबाइन सा वही तो है माइनस तेरे को वैसा डिफाइन pretty एक माइनस 6 आप अंदर हो गया -2 और -6 का ये सर्कल C1 है ये सर्कल C2 है और -6 का 36 to 40 R1 is 1 7 और 49 प्लस 3 प्लस कॉमन डिफरेंस सर आ गया कॉमन डिफरेंस 3। 2gx से कंपेयर करेंगे g क्या आ जाएगा हमारे पास -1 1 आ गया प्लस 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 6 आ जाएगा ये अरे ये क्या है g स्क्वायर f का स्क्वायर माइनस 3 यहाँ पे 2gx प्लस 2fy कंपेयर कर लेना बेटे लेफ्ट हैंड ले जाएंगे ना इसको ढंग से लिखोगे आप हाँ क्या g की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास -1 g का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 2f से कंपेयर करूंगा 2f इज इक्वल टू -6 f इज इक्वल टू -3 प्लस स्क्वायर आ जाएगा लेफ्ट हैंड ले जाएंगे इज इक्वल टू 0 तो c की वैल्यू -6 आ गई तो माइनस c होता तो माइनस माइनस प्लस हो गई C3 वाले सर्कल के लिए R3 निकालेंगे 2 का स्क्वायर 4 6 का स्क्वायर 36 प्लस 9 आ जाएगा बेटे रूट 49 87 तो रेडियस जो है R1 R2 R3 जो थी 147 आई R इन AP हाँ जी बेटे जैसे हमने सेकंड तरीके में जब रेडियस निकाला हमने 2x और 6y को हाफ ऑफ करके निकाला जी कैसे निकालते हैं पहले हमको काम करें तो 2 ही होगी 2gx एक्स्ट्रा हाफ कोएफिशिएंट किया ना सर जी अच्छा हमारा 2gx ये 2gx होता है ना बेटे 2g अगर -2 के बराबर है g -1 हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल इज दिस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर सारे के सारे क्वेश्चन आप इससे कर सकते हैं सर्कल इससे पास कर रहा है ये सेंटर है ठीक है ना बेटे सारे क्वेश्चन इससे कर सकते हैं
समझो जितने क्वेश्चन सारे इसी फॉर्म से सारे क्वेश्चन हो। अभी अपने जितने क्वेश्चन करे थे सर्कल का सेंटर दे रखा था हमारे पास, क्यों ना बेटे, सर्कल का सेंटर दे रखा था, सर्कल किससे पास कर रहा है, सर्कल का सेंटर दे रखा तो माइनस जी को माइनस एफ आ गया, सर्कल से पास कर रहा है उसमें वैल्यू डाल करके सी की वैल्यू आ जाएगी। याद है मैंने केसेस बताए थे, सर्कल जो है दो लाइन के इंटरसेक्शन से पास हो रहा है, सर्कल का सेंटर ये, तो इसमें डाल के दो सारा काम हो जाएगा ना। हाँ, तीन अननोन क्वांटिटी जी एफ सी, तीन की वैल्यू मिलती चली जाएगी। एक दो क्वेश्चन में ऐसे क्या, Yes. बड़े से आर्टिकल करवाऊंगा बिल्कुल मिलेगा आपको, ठीक है। ये बार क्वेश्चन दे रहा हूँ चलो आपको तो। हाँ देख क्वेश्चन का सर्कल, सेंटर the point of intersection. The equation of a circle whose center is the point of intersection of the lines. 2x minus 3y plus 4 is equal to 0. And 3x plus 4y. थोड़ा लेंथी हो जाएगा कैलकुलेशन वाइज। हाँ सर होगा, क्या करें मजबूर। तो मेरा क्वेश्चन देने का पर्पस सिर्फ इतना था, एज इट पासेस थ्रू द ओरिजिन, अगर मैं इसको जनरल फॉर्म ये मान लो, देखो जनरल फॉर्म तो ये है हमारे पास, 0,0 से पास करेगा तो c इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। कोई भी कर्व अगर ओरिजिन से पास करती है उसको कांस्टेंट 0 होता है, यहाँ पर वैल्यू डाल के देखा तो 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 आ जाएगा। एक चीज तो मिल गई हमारे पास। अब सर्कल जो है इंटरसेक्शन ऑफ दीस टू लाइन, इसके इंटरसेक्शन निकालेंगे। निकाल रहे सर, एक सेकंड देखो। सेंटर दे रखा है बेटा, ये देखो सुनो ध्यान से बच्चे, इधर उधर। हाँ जी, सेंटर जो है इनके इंटरसेक्शन से पास हो रहा है, हाँ जी, यहाँ से सेंटर की कोऑर्डिनेट माइनस जी को माइनस एफ से कंपेयर करो तो जी एफ की वैल्यू आ जाएगी। वही कर रहा हूँ सर। बट आप सी कैसे निकालोगे उसका कांस्टेंट? ये तो रखा सी तो 0 हो गया ना, ओरिजिन से पास कर रहा है, हाँ हाँ, ओरिजिन से पास कर रहा था सी 0 आ गया, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा हमारे भाई ये वैल्यू वाला। नहीं आती है, भाई वैल्यू 22/17 आती है 20। मौलिक समझ में आ रहा है बेटे? सेट कर ले क्या? Y की वैल्यू कितनी आ रही है? यस सर। मान्य बेटे, डेट है मिल, माइनस क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं बेटे शामिल? यस इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो X Y की वैल्यू दा 8x माइनस 5y 870। माइनस 16 हाँ सही बोल रहा है। काम कर रहा है ना 17x is equal to minus 1, x की वैल्यू क्या आ रही है? सी को 0 भी ले रहे हैं, ये बात समझ। ओरिजिन से पास कर रहा तो देखो 0 से पास कर रहा था, x की जगह 0 डाला, y की जगह 0 डाला तो 0 हो गई, यहाँ 0 0 डाला ना, हाँ, ये कांस्टेंट 0 हो जाएगी। वैसे आपको पता भी होना चाहिए जब कभी भी कोई भी कर्व अगर ओरिजिन से पास करेगी तो उसके अंदर अलग से कोई भी कांस्टेंट नहीं रहेगी। ठीक है, अच्छा उस अच्छा ठीक है। x की वैल्यू आ गई बेटे, अरे इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ना जब 0 हो जाए बेटे मास 2/17, x की वैल्यू डाल दी, x की वैल्यू ये वाली हमने उठा करके यहाँ डाल दी। ठीक है बेटे, कितना आ जाएगा? सर एक सेकंड सर, थोड़ी भारी कैलकुलेशन है। 66/17, अच्छा ये
ये आ जाएगा सर -1/17x। तो आ गई है। अच्छा ओ ये क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट था, सेंटर की कोऑर्डिनेट यानी -g इसके वन टू -1/17, जी की वैल्यू 1/17 आ जाएगी बेटे। या सेंटर जो है लाइंस के इंटरसेक्शन से पास हो रहा है, 17 सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो -g को -f होते हैं, -f इज इक्वल टू f आ जाएगा बेटे हमारे पास, ठीक है, x का स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस 2gx, अब 22 का अबे यार ये क्वेश्चन थे हमारे पास, 17x और 44 को 17 y प्लस 0 इज इक्वल टू 0, 17x स्क्वायर 17y स्क्वायर twice of x मास 44y, ये लेंथ इक्वल टू सर √485 का होता है। ये समझ में आया कि नहीं है ये क्या हो गया? बेटा? ये देखो ध्यान से, आपको डिस्टेंस, आप क्वेश्चन में आपको पहले बोल रहा था सेंटर दे रखा है, सेंटर पासेस थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ डिस्टेंस, रेडियस नहीं निकालना था। सेंटर दिया हो ना बेटे, सेंटर से पास कर रहा है ना बेटे, आप सुन ही नहीं रहे थे मेरी बात। सर पर हमने जी की जगह क्यों रखी है सारी सेंटर कोऑर्डिनेट्स, सेंटर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? -g को -f, क्वेश्चन ये कह रहा है बेटे, सेंटर जो है दो लाइंस के इंटरसेक्शन से पास हो रहे हैं, अरे हाँ वो तो आगे की दोनों का दो लाइंस का जो इंटरसेक्शन निकाला, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा ये तो -g को -f होगा, हाँ ओरिजिन से पास कर रहा है। हाँ जब हमने दो लाइंस पे सोल्व किया, इन दोनों लाइंस की इक्वेशन को सोल्व किया, x की वैल्यू ये आ गई थी, y की वैल्यू ये आ गई थी, ठीक है। x किसके बराबर होगा? -g के बराबर होगा ना, सेंटर कोऑर्डिनेट्स में -g का -f होते हैं। अगर सर्कल की क्वेश्चन ये है हमारे पास, सेंटर कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? -g को -f बता दूंगा, सर बट अगर मैं रेडियस भी निकाल लूँ और फिर उससे दिया सेंटर दिया हुआ है उसको, क्वेश्चन तो पढ़ो आप। मैं रेडियस खुद ही निकाल रहा हूँ, निकालने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको पहले बोला था ये वाली बात, क्वेश्चन सुनो ध्यान से, गोल्डन रूल मैंने आईटीजे क्लियर करने का बताया हुआ आपको, टू सॉल्व द प्रॉब्लम रीड द प्रॉब्लम। जो लोग वीडियो देख रहे हैं मजा आ रहा है तो एक कमेंट में डाल देंगे, टू सॉल्व द प्रॉब्लम रीड द प्रॉब्लम, इट इज द गोल्डन रूल ऑफ क्रैकिंग एनी एग्जाम। या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, ओलंपियाड हो, क्वेश्चन को पढ़ना जरूरी है। समझ में आया? एक बड़े सा आर्टिकल करवाने का मन है, करवा दूं क्या? सर एक बार आप मुझे बताओ कि आप शानदार सा आर्टिकल, जेई के पॉइंट ऑफ सर ये व्यू। जीएफ वाले की कोई क्वेश्चन और ये जो इक्वेशन है ना ये समझी नहीं, अभी दिमाग में नहीं बैठी बेटा है। ये जैसे स्टेट एंड की इक्वेशन क्या होती है? ax + by + c = 0 होती है हाँ जी स्टेट एंड की। हाँ सर्कल की जनरल फॉर्म ये होती है, जनरल फॉर्म का मतलब है सर्कल की जितने भी इक्वेशन है सारी इसी फॉर्म में आएंगी। शुरू शुरू में मैंने क्वेश्चन करवाया था, सेंटर दिया था 2,3, रेडियस दिया था हम लोगों ने, मैंने जानबूझ के लिखवाया था कि सर्कल की इक्वेशन इसी फॉर्म में आ रही है, तभी मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स लिखवाई थी, ये शुड बी सेकंड डिग्री कर्व, कोएफिशिएंट ऑफ x² y² मस्ट बी सेम एंड देयर शुड बी नो टर्म कंटेनिंग xy। समझ में आया? एक और ऐसा इससे एक और ऐसा क्वेश्चन एक और ऐसा क्वेश्चन होते हैं, ये बड़े से मैं बताता हूँ, दिल खुश करता हूँ तेरा, एक बड़े से मैं बताता हूँ शिवांश, देखेगा आपको मजा आएगा, कितना आपका टाइम बचेगा देखेंगे। फाइन the equation of the circle concentric with the circle x² + y² मान 8x square x is 6y एक मिनट 5 is equal to 0, कोई बात करते हैं, and passing through सेंटर आ गया और the point mass 2, -7। आप बहुत बढ़िया हो गया। बस थोड़ा ध्यान सुनना जो मैं बोलने वाला हूं, आपको टाइम बचाने के लिए बोलो क्या? -2 और -7 बड़े वाले सर्कल का नहीं बेटा, जो मुझे निकालना है, बड़ा और छोटा हमें नहीं पता ना, कंसंट्रेट निकालना है। जो बात बोलने वाला ध्यान से सुनिएगा प्लीज।
एक बात बोलो, देखो प्लीज, आपका टाइम बचाने के लिए पहले इधर देखो। आप सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर पाते हैं। इधर देखो, सर्कल कॉन्सेंट्रिक टू गिवन सर्कल इज, क्या करेंगे, ये सारी चीज सेम रखेंगे। एक्स का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर बस रेडियस में तो चेंज है। प्लस सम कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। ओके। आसान हो गया। समझ आया कि नहीं आया? अब अगर ये वाला पॉइंट सर्कल जो है, ये सर्कल जो है आर बी और पी निकालना पड़ेगा तो इससे पास करो तो सी की वैल्यू मिल जाएगी ना बस। पॉइंट इसके अंदर डालेगा, इसके अंदर डाल दे, सॉल्व होके आ जाएगा। सर्कल इससे पास कर रहा है ना बेटे, पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस। इक्वेशन अरे को इधर सैटिस्फाई देख, करेगा ना वो पॉइंट। कोई इधर देख बेटे, जब इधर देख, जब कोई भी पॉइंट किसी उधर देख, उधर देख भाई। उधर देख, जब कोई भी पॉइंट किसी कर्व के ऊपर है तो उस कर्व की इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा ना। या स्ट्रेट लाइन हो, चाहे पैराबोला हो, इलिप्स हो, सर्कल हो, उस पाथ के ऊपर है तो सेटिस्फाई करेगा ना ये। हाँ। ठीक है कि नहीं? तो मास्टर का 7 जो है सर्कल के ऊपर है, इस सर्कल की इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। आसान हो गया इससे। जब कभी भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल वाली बात आएगी, इन सबको सेम ले सकते हैं आप लोग, इन चारों को। कांस्टेंट कांस्टेंट तो वेरी करेगा सिर्फ। मजा आया देख के? टाइम बच जाएगा आप लोगों का। -27 देखते हैं मास्टर का होल स्क्वायर। अभी आप दो सब्सक्राइब। अगर आपको बात अच्छी लगी, मेरे स्टूडेंट्स कह रहे हैं इस वक्त कि सर बात अच्छी थी, तो जिसको अच्छी लगी तो बात, चैनल को लाइक, इसको चैनल वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन दबा दीजिएगा। ये मेरे स्टूडेंट ने बोला अभी मुझे बोलने के लिए। फिर मैं आगे से जो बच्चा अच्छा रिजल्ट करेगा तो उसका नाम मेंशन करूँगा अपनी वीडियो। ठीक है, जो बच्चा शानदार काम करेगा उसका नाम मेंशन करूँगा। 4 + 49 + 16, तो जो अभी मेंशन किया स्पेशल मेंशन रुद्र। पूरा नाम क्या? रुद्र प्रताप सिंह। रुद्र सर। नाना जी भी यही बोलते हैं। TPS आप ही करोगे। कितना आएगा बेटे? 7 और 27, 28 कैसे आ रहा है? 27 आ रहा है। ठीक है बेटे, ये नहीं इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारे पास? x² + y² और 8x + 6y। समझ था ये क्वेश्चन? यस सर। सर पर ये किसका ये मेथड भी है ना, मतलब सब भी निकाल के वही सेम सेम वैसे भी कर सकते हैं। ये भी मैं सर कुछ कहना चाह रहे हो बेटे? आधी की शानदार काम का मतलब होता है कि शानदार रिजल्ट हो, बढ़िया काम करे, जो बढ़िया सोचता है। तो एक मेरा मन है एक आर्टिकल करवाने का। करा दो सर, टाइम अभी तो ये आर्टिकल करवाने से पहले एक छोटी सी बात बताता हूँ, फिर आर्टिकल पे आता हूँ। ठीक है, एक होती है पैरामीट्रिक फॉर्म। पैरामीट्रिक फॉर्म सर्कल में होती है, मतलब स्ट्रेट लाइन होती है। बिल्कुल। पैरामीटर फॉर्म क्या है? एंगल तो देखो बेटे प्लीज, नॉर्मल फॉर्म, हां नहीं नॉर्मल है तो पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ अ सर्कल बड़े जबरदस्त चीज है। ठीक है, पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ अ सर्कल, कभी भी किसी चीज की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालो ना ओलंपियाड में, DRM वगैरह में, एक सेकंड डिग्री की कर्व आपको नजर आएगी। तो सर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू इस वाले तरीके से नजर आती है। अगर आपको धीरे धीरे आइडिया मिल जाएगा कि सर्कल है, वो बिल्कुल कोने का पैराबोला है, सर्कल है, तो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पैरामीट्रिक फॉर्म से जल्दी निकल जाएगी। तो होगा कि मैं कभी आपको ओलंपियाड वाली क्लास में इसका एक फ्लेवर भी दूंगा कि उसमें इस चीज की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। सर्कल की कोऑर्डिनेट अगर h को के है, हमने कोई पर्टिकुलर पॉइंट x, y मान लिया बेटे, ये अगर रेडियस r है, ये वाला एंगल अगर थीटा है, इसको मैंने m मान लिया,
ये एच हो जाएगा बेटे, पूरा वाला एक्स था, यस और नो, ये क्या हो जाएगा, इतना डिस्टेंस क्या हो गया, पूरा वाला डिस्टेंस वाई हो जाएगा बेटे, समझ आया। सी अगर है, सी एम कितना होगा, एक्स मैच ऑफ एच, एम कितना हो जाएगा, वाई मैच ऑफ के, सी पी इज इक्वल टू आर रेडियस, समझ में आया, इन ट्रायंगल सी एम पी कॉस थीटा कितना हो जाएगा, सी एम अपॉन स्मॉल आर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सी एम का मतलब एक्स माइनस एच अपॉन स्मॉल आर, एक्स माइनस एच हो गया, आर पॉसिबल, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स अगर मुझे निकालो, ठीक है ना, चलो ठीक है, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स अगर निकालना तो ऐसे करेंगे इनको, ठीक है। ऐसे ही साइन थीटा कितना हो जाएगा हमारे पास, साइन थीटा हो जाएगा हमारे पास पी एम बाय आर। पी एम अपॉन में सी पी, दिस पी एम बाय आर, सर मुझे कंफ्यूजन बचता है 2 मिनट यार। ये देखो बेटे, दोबारा समझाता हूँ, एच को बाकी कोऑर्डिनेट्स है, ये डिस्टेंस एच हो जाएगा, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये सेंटर है। सेंट्रिक कोऑर्डिनेट वाला, इसके ऊपर कहीं पर भी पर्टिकुलर पॉइंट एक्स को मोबाइल ले लिया, इसका मतलब क्या है, ये डिस्टेंस एक्स हो जाएगा, ये डिस्टेंस वाई हो जाएगा, समझ आया बेटे, ये डिस्टेंस एच है, ये डिस्टेंस एक्स है, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एक्स में एक्स मतलब है इसके बराबर है, ठीक है। ये डिस्टेंस के है, ये वाला डिस्टेंस भी के है, पूरा वाला डिस्टेंस वाई है, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, वाई माइनस के, सिंपल सी इस वाले ट्रायंगल के तो साइन थीटा कॉस थीटा लगा, कॉस थीटा का मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एक्स माइनस एच। कॉस थीटा का मतलब एक्स माइनस एच अपॉन में आर, एक्स माइनस एच कितना हो गया, आर कॉस थीटा, तो ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट आ जाएंगे इस सर्कल के ऊपर। ऐसे ही साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा बेटे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन थीटा हो जाएगा पी एम अपॉन में स्मॉल आर, तो वाई मास के अपॉन में आर, तो वाई मास के हो जाएगा। उसके बाद एक आर्टिकल करवाऊंगा बढ़िया सा, एक जे के पॉइंट में भी आता है बेटे, है। आपने स्ट्रेट लाइन में पैरामीट्रिक फॉर्म कराई थी? वो जो डिस्टेंस हो गया था, अच्छा। बढ़िया क्वेश्चन करवा दिया इसको, देखिए ओके। इसको शॉर्ट कर रहा है। देखिए बेटे, इससे तो अभी दिमाग सब इफ द पैरामीटर, बोलो बेटे आपको स्टैंड करना, द पैरामीट्रिक फॉर्म होगा सर्कल is given by x is equal to minus 4 plus 5 cos theta, y is equal to minus 3 plus 5 sin theta, find its Cartesian form, Cartesian form का मतलब नॉर्मल x और y की फॉर्म में जाती है, तो बस बता आइडिया, आर हमारे पास तो मेरा मन पैरामीट्रिक फॉर्म का तो छोड़ पाते फॉर्म का तो ये नॉर्मल फॉर्म जैसे ही है ना सर। सॉल्यूशन तो सीधा सीधा हो जाएगा बेटे, ये सर आ गया। x plus 4 upon 5 is equal to cos theta, y plus 3 upon 5 is equal to sin theta, स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर सकते हैं, देख बोलेगा ठीक है बच्चों, x plus 4 का होल स्क्वायर, y plus 3 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6y इक्वल टू 0। x minus y square, नहीं 8x plus 6y
माना है ना 5 ठीक है बेटे। ये माइनस टाइम ही आएगा ना। एक दो क्वेश्चन थोड़े अच्छे अच्छे रह गए हैं, बहुत अच्छे हैं। मतलब आपको कम से कम आपका आंखों के सामने से निकाल दो तो फिर आर्टिकल करवाऊंगा। इसे कुछ क्वेश्चन मेरे को लगता है कि करवाने चाहिए। सर अगले मंडे से पहले हमारा इतना हो जाएगा कि हमारा पेपर का काम हो जाए। और बेटे सर तो सर के स्कूल गए सर मेरे स्कूल में तो ट्रिग्नोमेट्री देखो बेटे, एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूँ। अगर आपको लगता है आपसे हो सर आपके आपको सामने से निकाल दो, अगर आपको लगता है सर हो जाएगा तो फिर आगे चलेंगे। ठीक है, ये कर लेते। डायमीटर की इक्वेशन दे रखी है बेटे हमारे पास, 3x + 4y। दो चार क्वेश्चन स्कूल सिलेबस के करवा रहा हूँ जो स्कूल के एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है, एक सर्कल का डायमीटर की इक्वेशन दे रखी है हमारे पास, 3x + 4y = 7 एंड सर्कल पासेस थ्रू द पॉइंट 1, -2 एंड 4, -3। सर बताओ उसको क्या होगा। मैं बताऊं कैसे होगा। मेरे हिसाब से ए और बी का भी इक्विडिस्टेंट पॉइंट इस वाली लाइन पे होगा, वो हमारा सेंटर है। सर हम इस लाइन बेटा लाइन से इक्वेशन कैसे ले सकते हैं, सेंटर से होता है ना यार। हाँ तो आपको सिंपल ऐसा सोचना चाहिए, सेंटर कोऑर्डिनेट -g को -f डाल दी, हाँ जी हाँ जी -g को -f जो है इस लाइन की इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। एक इक्वेशन तो आपको ये मिल गई। सर आप -3 - 6 क्यों डाल रहे हैं? सेंटर कोऑर्डिनेट H और K डालना चाहिए। भाई साहब वापस आऊं, वापस आऊं, कैसे आया था ये डायरेक्ट किया था मैंने। ये सेंटर की इक्वेशन अगर मेरे पास x = h का होल स्क्वायर तो y = k का होल स्क्वायर = r² है। ठीक है, हमें H की क्या दिक्कत h को मैं के सेंटर का हाँ मैं डाल दिया। हाँ सबसे पहला रिजल्ट क्या हो गया, डिस्टेंस फॉर्म जो सिखाया था। ये नहीं पता। सिंपलीफाई करेगा तो क्या आएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ गया। इसको मैंने बोला स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए नहीं मान लिया, x का स्क्वायर + y का स्क्वायर + 2gx + 2fy + c। हमने कंपेयर किया था, 2g की वैल्यू -2h आई थी, h की वैल्यू तो -g आई ना। अच्छा सेंटर के कोऑर्डिनेट h को k था ना यार, h की वैल्यू आ रही है ना -g। ठीक है आ गया। 2f को कंपेयर किया था तो -2 क्या आया था, k अच्छा की वैल्यू -f आ रही है ना बेटे, h k जो सेंटर के कोऑर्डिनेट थे, h k की जगह तो लिख दिया, दिखा दो सेंटर h k। सर बट इस तरीके से आपको दो पॉइंट को देने पड़ रहे हैं, आप एक पॉइंट से नहीं काम कर रहे हो। एक बेटा एक ही तो पॉइंट है, मैंने क्या बोला, अगर इक्वेशन ये दे रखी है नहीं नहीं, इसका नहीं पूछ रहा मैं, जो आपने नीचे क्वेश्चन में दो एक्स्ट्रा वो पॉइंट पास कर रहा कर रहे हैं है। ना। ओके ओके, आप जो क्वेश्चन की बात कर रहे हो उसमें ध्यान से देखिएगा, आपकी बात पे जवाब देता हूँ। किसी भी सर्कल की जो जनरल फॉर्म है ध्यान से देखिएगा बेटे, सर्कल की जनरल फॉर्म में होती है, होती है x का स्क्वायर y का स्क्वायर 2gx 2fy + c = 0 होती है। इसमें अननोन क्वांटिटीज कितनी है, g f और c। हाँ तीन अननोन क्वांटिटीज है तो तीन इक्वेशन का होना बहुत जरूरी है ना। इसमें -g को मैं f से पास कर रहा है तो एक इक्वेशन यहाँ से आएगी, और सर्कल तो 1 को -2 से पास कर रहा है तो ये भी सेटिस्फाई करेगा। और ये भी शायद ये जो है इसका BP 1 को -2 से पास कर रहा है तो क्या हो जाएगा, 1 + 4 + 2g -4f + c = 0। अगर ये 4 को -3 से पास कर रहा है सेटिस्फाई करेगा, इसमें वैल्यू डाल देंगे 4,3, x की जगह 4 y की जगह 3 डालेंगे, 16 + 9 8 चीज उनका समझ में नहीं आ रहा तो कहना चाह रहा हूँ x की जगह मैंने 4 डाला है, 4 से
-3 डालेंगे तो -6 है। ये 3 इक्वेशन आपके पास है, इनको सिंप्लीफाई करके एफ जी सी की वैल्यू निकाल लोगे। एफ जी सी की वैल्यू निकाल करके इसमें डाल देंगे तो सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, करोगे क्या, समझ में आ गया? आगे ठीक है बेटे, करें इसको सोल्व। देखो क्या आएगा हमारे पास, ये क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, ये क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा। पहले सेकंड इक्वेशन को देखते हैं। ठीक है बेटे, थर्ड इक्वेशन को देखा। ठीक है, इनको सब्ट्रैक्ट कर दें। सब्ट्रैक्ट करने का फायदा, -16 + 4f = 20। क्यों सब्ट्रैक्ट किया? एक इक्वेशन एफ और जी के टर्म्स में ये आ गई, एक इक्वेशन एफ और जी के टर्म्स में ये थी हमारे पास। यस और नो? लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। फर्स्ट इक्वेशन इज सर +2f आएगा ना ऊपर। सॉरी -16 + 2f = 20। ठीक है बेटे, -3g f = 10। ठीक है बच्चे, ठीक है प्रथम, ठीक है। यस सर। फर्स्ट इक्वेशन क्या है बेटे? फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास ये थी, यहाँ डाल देते हैं, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर हो जाएगा 5f = 3। f की वैल्यू 3 का 5 आ गई बेटे, किसी मर्जी इक्वेशन में डाल सकते हैं। -3g 5 = 10। -3g समझ में आ रहा है या नहीं? कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा प्लीज। आया ना? Yes. ठीक है बच्चे, एफ आ गया, जी आ गया, सी की वैल्यू निकाल लोगे यहाँ से। किसी भी इक्वेशन में एफ जी की वैल्यू डाल लो, सी की वैल्यू निकाल लोगे, काम हो जाएगा। समझ आएगी नहीं आया? से यस और नो प्लीज। Yes, बराबर। तो सर एक आइडिया मेरे पास और भी है, वो दूं क्या? यस सर। इसी क्वेश्चन का एक आइडिया और है, देखो बड़े सा आइडिया होगी। तो आसान सा आइडिया बताओ एक और। हाँ, ध्यान से देखो, ए बी इज अ कोड, बहुत ही ब्यूटीफुल आइडिया दे रहा हूँ। ए बी इज अ कोड, इसका मिडपॉइंट निकाल सकता हूँ। हाँ जी। एम के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 1 + 4 5/2 -5/2। इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की क्वेश्चन निकाल लेंगे हम लोग। ये कोई भी लाइन जिसके परपेंडिकुलर हो और इससे पास हो रही है तो इसकी क्वेश्चन आ जाएगी। बोलो बच्चे, या इसके परपेंडिकुलर लाइन की क्वेश्चन जो इससे पास हो रही है, शॉर्टकट सिखाया था मैंने। अच्छा हाँ। कोएफिशिएंट इंटरचेंज कर देते हैं, 4 टाइम्स ऑफ x - 5/2 -3 टाइम्स ऑफ x 5 + 5/2। हाँ ठीक है सर, आ गया। बात समझ में आएगी नहीं आएगी? आपको इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की क्वेश्चन मिल गई, इसकी भी इक्वेशन आपके पास है, इसको सिंपलीफाई करोगे डायरेक्ट सेंटर आ जाएगा। पर सर सीट की वैल्यू कहाँ से आएगी? रेडियस से, सर्कुलर से पास कर, सेंटर आ गया, निकाल लो, रेडियस निकाल लो। आसान था, पूरा करो, ये समझ में आ गया। सर्कल इस ए और बी से पास कर रहे हैं ना बेटे, इसका मिडपॉइंट निकाल लेंगे। इसका मिडपॉइंट निकाल लिया तो इसके परपेंडिकुलर लाइन की क्वेश्चन, स्ट्रेट लाइन में मैंने पढ़ाया था आपको। जब कभी भी इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन की अगर इक्वेशन निकालनी है, कोएफिशिएंट को इंटरचेंज कर देते हैं, यहाँ पर 4 डाल दिया, x टाइम्स तो जिससे पास हो रही है। सर बट Sin इसके चेंज- परपेंडिकुलर होना नेसेसरी थोड़ी है। प्रॉपर्टी नहीं पड़ी। चलो 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 चलो।
इस वाली लाइन के परपेंडिकुलर सॉरी सॉरी जरूरी थोड़ा ही है। ठीक, सॉरी सर, इसका तो स्लॉप निकालेंगे, ठीक है, सही है, सॉरी, मेरी गलती, स्लॉप ऑफ क्यू भी निकालेंगे, हाँ, इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, इसके परपेंडिकुलर। सॉरी मेरे कुछ और कर रहा हूँ। तो क्यू बी का स्लॉप क्या आएगा हमारे पास, -3 + 2, मैं बह गया था, मुझे लगा कि शॉर्टकट नजर आ रहा है परपेंडिकुलर वाला, इसलिए कोई बात, अच्छी बात होती है, डायमीटर तो कुछ भी दिखता। तो इसके परपेंडिकुलर, ये जो ए बी दे रखा है, ए बी का स्लोप निकाला, इसके परपेंडिकुलर रहेगा हमारे पास, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकाल रहे हैं, क्यू ए बी का स्लोप, क्यू ए आई, गलती कर दी मैंने। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और ये उसकी क्या हो जाएगा, -1/3 आ जाएगा हमारे पास, इसको मैं ओ मान लेता हूँ ना, ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी, नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाएगा बेटा ये, हाँ ये आ जाएगा हाँ। इक्वेशन ऑफ अब स्लोप पॉइंट फॉर्म y माइनस y + 5/2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ x - 5/2, ठीक है। ओएम की इक्वेशन आ गई हमारे पास, अब इंटरसेक्ट कर दो। इसकी इक्वेशन भी आ गई, ये डायमीटर हो जाएगा एक और, ये डायमीटर हो जाएगा हमारे पास, इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया, यहाँ से इसका डिस्टेंस निकाल के रेडियस करते हैं। फिर मैं एक आर्टिकल पे आ जाऊँ, समझ एक दो क्वेश्चन करवाने को और कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है वैसे, करवा दो, एक क्वेश्चन करवा दो, अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, दो बढ़िया था। देखते हैं कौन सा बच्चा करता है, वापस एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन। दो पैरेलल टेंजेंट दे रखी है, इसकी क्वेश्चन है हमारे पास 4x + 3y + 10 = 0, 4x + 3y + 30 = 0, और एक डायमीटर की इक्वेशन दे रखी है, 2x + y = 0। सर्कल की इक्वेशन निकालनी, तो पैरेलल टेंजेंट दे रखी है, डायमीटर की इक्वेशन निकालनी दे रखी है, और सर्कल की इक्वेशन निकालनी, रेडियस आ जाएगी, हाँ जी, पैरेलल डिस्टेंस का हाफ। तो आपको हेल्प करने के लिए होगा, डिजाइन कर देते हैं, पैरेलल टेंजेंट्स अगर है तो ये आर और आर आ जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस और आर डी पढ़ा था हम लोगों ने, 10 + 30, 4² + 3 का -3² 40/5, 8 आ गया, 12 आर, आर तो आ गया 4। इसी तरीके से इसका सेंटर मिल जाए तो बात बन जाएगी, सेंटर कैसे मिलेगा, बताओ। एक आर्टिकल मेरा रेड, बढ़िया सा आर्टिकल करवाने का मन है मेरा, सर बता दो अगर ऐसा है ये देखो, इस लाइन और इस लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल सकते हो, तो। इस लाइन और इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल सकते हो, और उसका हाफ कर दो, नेट पॉइंट होगा। हाफ क्यों करेंगे मालूम है क्यों, ये वाला इसके बराबर आ गया, रेडियस रेडियस के बराबर आ गई, ये इसके बराबर आ गया, ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, हाँ, थोड़ा 9th क्लास की मैट्रिक, अरे मिड पॉइंट आ गई। ये वाला 90, ये वाला 90, ये वाले रेडियस इस वाले रेडियस के बराबर, ये वाला एंगल के बराबर, ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो ये डिस्टेंस वाले डिस्टेंस के बराबर आ जाएगा, हाँ इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए थे, इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए थे, इसका मूवमेंट निकालना, बताओ यार, हाँ, रेडियस आ अगर गया, मिड आपको पॉइंट आ ज्योमेट्री गया। आनी चाहिए, मैं आपको बता देता हूँ, इसके जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे हमारे पास, शायद आ जाएंगे 3, -6, ये दूसरा कर रहे हैं, देखो 12 + 18, ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे -1, ठीक है। आइडिया समझ, बस आइडिया देना चाह रहा था ताकि आपकी आंखों के सामने से ये आइडिया चला जाए, सिंपल सिंपल सी चीजें होती है, पर पेपर में बैठ के कभी कभी याद नहीं आती, इसलिए मैंने बताया।
मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे हमारे पास, 3 - 1 4/2 1 आ जाएगा, और -6 + 2 -4/2 -2 आ जाएगा। ठीक है, सेंटर भी आ गए बेटे, रेडियस भी आ गई, x - 1 का होल स्क्वायर, 5 + 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर। समझ आए, एग्जाम में आ सकता है, इसके बारे में कुछ करवा दिया। अब सबसे क्लास का सबसे क्रक्स अब बताने जा रहा हूँ, मजेदार टॉपिक ट्यूशन को करवाना, ताकि आपको लगे जेई मेंस की तैयारी भी हो रही है खास सब। ठीक है, ये वैसे तो आएगी चीज़ें और भी सीबीएसई वाली है, पर मैं ये वाला आर्टिकल करवाना चाह रहा हूँ। लोकस ऑफ द मिड पॉइंट, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। लोकस ऑफ द मिड पॉइंट, तो द कोर्स ऑफ अ सर्कल, locus of the midpoint of the course of a circle, that subtends an angle of 2 theta at its center. Okay. Locus of the midpoint of the course of a circle, उन सभी कोर्स का मिड पॉइंट का मुझे पाथ बताना है जो कोर्स 2 थीटा का एंगल बना रही है एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। देख लिया ये, पहली लाइन लिख ली। मैं कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखिए, एक कोड है हमारे पास, ए बी द कोड, इसका मिड पॉइंट है, इसका मुझे लोकस बताना है। तो सेंटर पे 2 थीटा का एंगल बना रहा हूँ, ये बोले ठीक है सर, आप अगर मैं समझाने के लिए किसी पर्टिकुलर स्टेज में इसकी कोऑर्डिनेट x1 को मैं y1 मान रहा हूँ बेटे, मुझे x1 को मैं y1 का पाथ निकालना है। बहुत सारी जो एंगल दे रखा है वो 2 थीटा दे रखा है, और अगर ये मिड पॉइंट अगर है, आपको मालूम है सर्कल के सेंटर से इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो परपेंडिकुलर आएगा, ये बात मालूम है ना, सबको वैसे करेगा। पूरा एंगल 2 थीटा था, तो ये वाला एंगल थीटा और ये वाला एंगल थीटा आ जाएगा, ये हमारे पास रेडियस आ जाएगी, इसको मैंने m मान लिया। ठीक है बेटे, आया ना, इन ट्रायंगल सी एम ए कॉस थीटा कितना हो जाएगा, सी एम अपॉन में आर, x1 - h का होल स्क्वायर, y1 - k का होल स्क्वायर अपॉन में आर, स्क्वायरिंग कर दूं, कॉस का थीटा आएगा, सर आर तो आर बाहर है। ठीक है, कितना हो जाएगा, 1 माइनस में साइंस का थीटा हो जाएगा, ये x1 - h का होल स्क्वायर, यहाँ से देख लो जो मैं करने वाला हूँ, -1 इक्वल टू माइनस साइंस का थीटा, x1 - h का होल स्क्वायर, y1 - k का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर माइनस साइंस का थीटा। थोड़ा ध्यान से सुनना की बात करना, जब लोकस के बारे में जब बात करेंगे, जब उसके लोकस के बारे में बात करेंगे, एक्स1 को y1 तो पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर स्टेज पे दिया ना, कोड तो कहीं पर भी हो सकती थी, थोड़ा ध्यान से देख लो, कोड तो कहीं पर भी हो सकती थी ना बेटा, कोड यहाँ पर भी हो सकती थी, है ना, कोड यहाँ पर भी हो सकती थी। मिड पॉइंट देखो कौन सा बात फॉलो कर रहा है, ऐसे बात फॉलो कर रहा है थोड़ा सा, देखना ध्यान से,
ये लोकस के बारे में बात करें तो एक्स ना एच का होल स्क्वायर, लोकस में तो x1 को हमने x से रिप्लेस कर दिया। इसका मतलब क्या है? मैं सुनना, जो भी इक्वेशन सर्कल होगी वो ऐसे की वैसे लिख देंगे, सारा का सारा लेफ्ट में चले जाने के बाद सर्कल की इक्वेशन तो आ गई, होगा नहीं। अगर सर्कल जिसका सेंटर एच को के होता, रेडियस आर होती, सर्कल की इक्वेशन क्या आती? वही कि वही कौन आर स्क्वायर, टू थीटा का अगर एंगल बना रहा था तो माइनस साइंस का थीटा, एंगल का हाफ, तो आगे वाली सर्कल ये डायरेक्ट लोकस आ जाएगा, वो भी तो सर्कल लोकस का। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? नहीं। मुझे लोकस निकाल, लोकस में देखो मैंने क्या बोला, एक्स एक्स को y1 माना था। हाँ। क्वेश्चन लैंग्वेज पढ़ो, फाइंड द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कोर्स ऑफ द सर्कल। वो सारे कोर्स का मिड पॉइंट का मुझे पास निकालना है, जो सर्कल के सेंटर पे टू थीटा का एंगल बना रही है। हमने क्या बोला, सी कॉस थीटा कितना हो जाएगा, सी एम आर के बराबर आ जाएगा। सी एम का मतलब ये सारे सिंप्लीफाई करके आया ये, आया ना? ये तो पर्टिकुलर से x1 को y1 एक पर्टिकुलर स्टेज ही तो थी। जो लोकस के बारे में बात करेंगे तो x1 को x से रिप्लेस करेंगे, y1 को y से रिप्लेस करेंगे, ये लोकस आ गया। तो मैं कहना चाह रहा हूँ, याद कैसे रखेंगे, जो भी सर्कल की इक्वेशन है अपॉन में आर स्क्वायर इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर, डायरेक्ट लोकस आ जाएगा। ठीक है जी नहीं, मैं इसके लिए एक स्टार पॉइंट बता रहा हूँ जो याद रखने। फर्स्ट मेक जो भी सर्कल की इक्वेशन किया था, फर्स्ट मेक कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर इक्वल टू वन। कोएफिशिएंट तो बराबर होते हैं, उनको कोएफिशिएंट को वन बनाना पड़ेगा। एंड राइट साइड ऑफ अ सर्कल इज जीरो, जो भी सर्कल की इक्वेशन दे देंगे, ठीक है। देन locus is left hand side of circle कौन रेडियस का स्क्वायर माइनस में साइंस होती है। क्वेश्चन करवा दो तो पिक्चर क्लियर हो जाएगी, जेई में क्वेश्चन आता है ये वाला, ठीक है। क्वेश्चन डायरेक्ट मॉक टेस्ट और कोचिंग इंस्टीट्यूट के मॉक टेस्ट में ये वाला क्वेश्चन मिल जाएगा। सर मेरा देश पूरे सर के ऊपर से क्या है या बेटा मैंने एक्शन को कोई लॉकस वाले क्वेश्चन आते हैं नहीं, हाँ एक्शन को y1 मैंने पर्टिकुलर स्टेज में इसको मान लिया ना बेटे, हाँ ठीक है ये cm अपॉन में r ठीक है कौन मान सा लिया सब कुछ मान लिया सिंपलीफाई तो किया बेटा मैंने, क्या किया नीचे और x1 को मैंने x मान लिया। हाँ बट आप इसको सर्कल की इक्वेशन क्यों कर रहे हो ये समझ नहीं आ रहा ये क्या आया, सर्कल की इक्वेशन हाँ उसी सर्कल की तो इक्वेशन है जिसका सर्कल का सेंटर h के था, रेडियस r थी, हाँ वही तो चीज आ गई बाई सिंपलीफाई करके। अच्छा और उधर ले जाके वो एक और यार कौन हमें से जानना रहता है है सर्कल की इक्वेशन क्या होती है। ठीक है आ गया आ गया इस सर्कल की इक्वेशन तो ये होती है ना यार, यस और नो। हाँ जी आ गया तो मैंने क्या बोला, जो भी आर स्क्वायर है पहले इसको ऐसे करेंगे, टाइम बचाने के लिए बताना चाह रहा था मैं आपको, इसको पहले लेफ्ट से दे देंगे, ये लिखा मैंने देखो आपको समझाने के लिए, ये चीज लिखी मैंने, फर्स्ट मेक कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर y स्क्वायर एज 1, तो राइट साइड ऑफ द सर्कल इज 0, ठीक है। मैंने सारा लेफ्ट साइड ले लेंगे, तो लोकस क्या होगा, लेफ्ट साइड ऑफ इक्वेशन सर्कल, ठीक है, अपॉन में रेडियस का स्क्वायर, देखो तुम्हारा साइंस का क्वेश्चन करवा दो तो समझ में आएगा, देखिए ऑन द लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ द कोर्स ऑफ द सर्कल 4x का स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4y प्लस 1 is equal to 0, that subtends an angle of 2/3 at its central। हमारे हम लोग फंस जाते हैं एग्जाम में क्वेश्चन आता है, फाइंड द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कोर्स ऑफ अ सर्कल, यहाँ कोएफिशिएंट करके दे रखे हैं,
यानी क्या करना था आपको, सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को 1 बनाएंगे, यस और नो। याद है बेटे, रिक्वायर्ड लोकस स्क्वायर से रेडियस कर लेंगे। रेडियस का फॉर्मूला याद है, जी स्क्वायर डी बाई टू का होल स्क्वायर 1/2 का होल स्क्वायर डी बाई टू आ गई। बोलो बच्चे, रेडियस आ गई ना। रिक्वायर्ड लोकस क्या होगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है बेटे, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई बाई 3 हो जाएगी। टू थीटा था ना बेटे, माइनस टू थीटा था ना बेटे, हम थीटा लिखेंगे, इसका मतलब पाई बाई 3 आ जाएगा बेटे। क्या हो जाएगा हमारे पास, इसी आ जाएगी। बोलो बेटे, रेडियस का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास, 9/4 साइन स्क्वायर पाई बाई 3 साइन 60 रूट 3/2 मास 3/4 आ जाएगा बेटे। समझ में आया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ठीक है, मास 20 इंटरसेक्शन हो जाएगा ये। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यहाँ से देखा जाए ये हमेशा उसी की कॉन्सेंट्रिक आ रहा है ना, उसी सर्कल की कॉन्सेंट्रिक आएगा ना, मजा आया। ठीक है, थैंक यू। ये तो फिर रहेगी, छोटे छोटे से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है और कर सकते, ये देख लीजिए, ठीक है बेटे। थैंक यू सर, बाय।